नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किसानों ने प्रधानमंत्री और हरियाणा मुख्यमंत्री का जलाया पुतला। हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन की मांग, सांसद का पुतला जलाया। एक माह में मांग नहीं माने जाने पर करेंगे 5 साल बंद। खिड़ी गंगानी में 10 दिन से नहीं आ रहा पीने का पानी, ग्रामीणों में रोष। ट्रैफिक पुलिस की ओर से टाउन क्षेत्र में अब तीसरी नजर से होगी निगरानी, 8 नए कैमरे लगाए। अब खबरें विस्तार से। किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किसानों ने शुक्रवार को जंक्शन भगत सिंह चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। किसानों ने कहा कि किसानों के खिलाफ लाए गए कानून को यदि सरकार ने वापस नहीं लिया तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। दिल्ली में किसानों पर लाठीचार्ज करने वालों को गिरफ्तार करो, किसानों पर अत्याचार बंद करो। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा के पीपली में शांतिपूर्वक आयोजित किसान सभा में किसानों पर बेरहमी से लाठीचार्ज करने के विरोध में गुस्साए किसान प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को मोदी और खट्टर सरकार का पुतला फूंका। इसके अलावा कृषि अध्यादेश का विरोध किया। किसानों ने जंक्शन बाजार क्षेत्र में पुतले की शव यात्रा निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतले की शव यात्रा निकालते हुए फिर उसका दहन किया गया। किसानों ने कहा कि कृषि अध्यादेशों पर चर्चा के लिए हरियाणा में इकट्ठे हुए किसानों पर सरकार ने बर्बरता दिखाई, उसे किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनिए क्या बोले किसान नेता सौरभ राठौड़। किसानों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, किसानों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। किसान विरोधी नीतियां वापस लो, किसान एकता जिंदाबाद। जिस तरह से कोरोना काल को आपदा में अवसर बनाते हुए केंद्र की मोदी जी की सरकार 3 किसान विरोधी काले अध्यादेश 5 जून को जो लेके आई, उनके विरोध में पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन पूरी तरीके से किसान सड़कों पर उतर चुका है और किसान आंदोलन खड़ा हो चुका है। आगे की रणनीति तय करने के लिए हरियाणा के अंदर हमारे किसान साथी पीपली में, कुरुक्षेत्र की पीपली में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत एक चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आपस में सभी किसान साथी बैठ करके चर्चा उनको करनी थी भी आंदोलन की आगामी रूपरेखा किस तरह से रहेगी कोरोना काल में, उसके लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे। लेकिन केंद्र की निकम्मी, मोदी जी के नेतृत्व वाली निकम्मी सरकार के निर्देशों पर हरियाणा की खटारा सरकार ने जिस तरह से वहाँ किसानों पर निर्ममता से और बब्बरता से लाठियां बरसवाई, उनके विरोध में आज हनुमानगढ़ के अंदर हम सभी यहाँ किसानों ने एक यहाँ मोदी जी का और अपने हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी का हमने यहाँ पुतला दहन किया है। और हम ये सीधा तौर पर कहना चाहते हैं कि किसान विरोधी नीतियों से ये सरकारें बाज आएं, किसान विरोधी नीतियां नहीं चलेंगी। और मैं ये चेताना चाहता हूं कि पूरे देश का किसान जाग चुका है और किसान अब सड़कों पे आ चुका है और इतिहास गवाह है, जब जब किसान, देश का किसान सड़कों पे उतरा है तो बड़ी बड़ी सरकारों का सिंहासन डोला है। हम किसानों को एक होकर, एक लक्ष्य रखते हुए अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक होकर आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर इस निकम्मी सरकार की आंखें खुलेगी। रेलवे वॉशिंग लाइन निर्माण समिति के संयोजक नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में शुक्रवार को सांसद निहाल चंद का पुतला जलाते हुए हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन की मांग उठाई गई। इस दौरान लोगों ने रेलवे स्टेशन मास्टर को डीआरएम और रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 1 माह में वॉशिंग लाइन की समस्या हल नहीं हुई तो बाजार बंद करवाएंगे। हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन, वॉशिंग लाइन, वॉशिंग लाइन, हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन, वॉशिंग लाइन, वॉशिंग लाइन। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। सांसद निहाल चंद हनुमानगढ़ जिले की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। जंक्शन रेलवे स्टेशन पहले लॉको थी, वॉशिंग लाइन और तेल डिपो था, लेकिन इन सबको यहां से हटा दिया गया। यह सब सांसद की अनदेखी की वजह से हुआ, इसे अब सहन नहीं किया जाएगा। ये बात रेलवे वॉशिंग लाइन निर्माण समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन के दौरान कही। जिलाध्यक्ष कामरे राम कुमार ने कहा कि 25 साल से जनता को धोखा दिया जा रहा है।
सांसद ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन खोली जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार को 3 साल हो गए, अब उनकी आंखें नहीं खुली। उन्होंने हनुमानगढ़ से सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने रेलवे स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन दिया और हनुमानगढ़ में शीघ्र ही वॉशिंग लाइन खोलने की मांग की। गंगानगर को आप गंगानगर को हवाई सेवा से दिल्ली से जोड़ रहे हैं, आपने जयपुर को गंगानगर से हवाई सेवा से जोड़ दिया, तो हनुमानगढ़ में क्या आपत्ति है? आप हमें बताइए। हम 40 साल से आपके वर्कर हैं और कार्यकर्ता हैं, इस पर अमल होना चाहिए साहब। वॉशिंग लाइन बना देंगे, एक मिनट वॉशिंग लाइन के लिए वॉशिंग लाइन बना देंगे, ठीक है? हम आपके प्रतिमा लगवा देंगे करके वॉशिंग लाइन में नहीं, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग लाइन में नहीं, हम 2 ट्रेन और देवा चिंता ना। धन्यवाद साहब। एक मिनट भैया, ट्रेन तो दोगे आप हमें वॉशिंग लाइन पहले देंगे। वॉशिंग लाइन एक मिनट बात तो छोड़ो और घबराओगे। देखो मेरे पास सारी डिस्कस करिए, है ना? और डॉक्टर साहब ने सारी डिस्कस करिए, अभी डीआरएफ साहब आ गए, ट्रेन में बैठ के हम सारी डिस्कस कर लेंगे। वॉशिंग लाइन भी करांगा, 2 ट्रेन और लेने की व्यवस्था करने बाद पहले कर देना, सारी में व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है साहब। हमारी मांग है, हनुमानगढ़ निवासियों की मांग है कि हनुमानगढ़ में शीघ्र ही वॉशिंग लाइन बनाई जाए। हम 25 साल से ये मांग कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ से बोल रहा हूँ और नारायण अग्रवाल, हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। 25 साल हो गए और जब चुनाव का टाइम होता है तो हमसे वोट मांग लिए जाते हैं। पंजाब हरियाणा यहाँ के स्टेशन से सटे इलाके हैं और हनुमानगढ़ के ज़िले वासियों की लंबित मांग है कि इसको शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए। हनुमानगढ़ की आज की जो हमने ज्ञापन दिया उसमें हमारा एक ही मुद्दा है कि हनुमानगढ़ को वॉशिंग लाइन चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सांसद महोदय से कि 29 जुलाई 2018 परिसर के अंदर जो क्लिप बनाई थी, समाचारों में हुआ था, सांसद निहाल चंद ने हवाई जहाज सुविधा गंगानगर से उपलब्ध करवा दी, जयपुर के लिए उपलब्ध करवा दी, नई दिल्ली के लिए उपलब्ध करवा दी, बंगलोर के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं वो, तो हनुमानगढ़ को वो पतन की ओर ले जा रहे हैं। आज ये सारा एरिया खंडर हुआ है, किसके कारण हुआ है? निहाल चंद जी के कारण। हनुमानगढ़ वासियों को इसके अंदर सभी दल शामिल हैं, कांग्रेस, बीजेपी और कामरेड या कम्युनिस्ट पार्टी या अन्य, ये एक पार्टी दल का काम नहीं है, हनुमानगढ़ की जनता का काम है। तो नारायण अग्रवाल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता जागरूक हो और 1 महीने बाद अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हनुमानगढ़ का बाजार बंद करवाया जाएगा। हाँ, पुतला फूका है साहब हमने और ज्ञापन दिया है, पुतला फूका है निहाल चंद जी का और हमने हमारी मांग करी है पुरजोर से। हम रेल मंत्री को भी भेज रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि यहाँ लोको थी, यहाँ वॉशिंग लाइन थी, जिसको मैं ये कहना चाहूँगा कि निहाल चंद जी के ही कर कमलों से, यहाँ से हनुमानगढ़ से उस निहाल चंद जी के कर कमलों से उस वॉशिंग लाइन को, इस लोको को हटाया गया था। और 25 साल से लगातार हनुमानगढ़ की जनता के साथ जो फ्रॉड किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। 18 के चुनाव में मुख्य बात ये जनता की अदालत के अंदर निहाल चंद जी ने कही थी कि मैं सांसद बनने के बाद पहला व्यक्ति ये हूँगा कि हनुमानगढ़ के अंदर मैं इस वॉशिंग लाइन का आवंटन करा के दूंगा, वॉशिंग लाइन खोलने की बात करूंगा और यहाँ वॉशिंग लाइन बनेगी। आज जो हम जिस सवाल को मुख्य को लेकर आए हैं, आज जिस बात को लेकर हमने पुतला दहन किया है, वो मुख्य है वॉशिंग लाइन का। हम कहना चाहते हैं कि अगर हनुमानगढ़ की जनता, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ में कंधे के कंधा मिलाकर खड़ी है। अगर उनकी मांग को, वाजिब मांग को अगर सरकार नहीं मानेगी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हम डट के मुकाबला करेंगे, संघर्ष करेंगे। गांव थेड़ी गंगानी के लोग पिछले 10 दिन से पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। हालात यह है कि ग्रामीणों ने अफसरों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन समस्या का हल नहीं हो रहा। हार कर शुक्रवार को ग्रामीणों ने गांव थेड़ी गंगानी स्थित वाटर वर्क्स पर प्रदर्शन किया। पीएचडी विभाग हाय हाय, पीएचडी विभाग हाय हाय, एक्शन विभाग हाय हाय, आईएन विभाग हाय हाय, आईएन विभाग हाय हाय। ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद। यह है गांव थेड़ी गंगानी का वाटर वर्क्स। यहाँ से इस गांव में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डिग्गियों में पानी का स्टोरेज भी नहीं है और जो है वो बिल्कुल अशुद्ध। नतीजा ये कि ग्रामीण पिछले 10 दिनों से परेशान हो रहे हैं। यही नहीं, इसी वाटर वर्क्स में बारिश का पानी प्रवेश कर डिग्गियों में जमा हो रहा है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी, ठेकेदार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे।
पेयजल किल्लत झेल रहे ग्रामीण पिछले 10 दिन से पानी के टैंकर खरीदकर अपने घर में पानी की कमी पूरी कर रहे हैं, लेकिन महंगे टैंकरों के चलते वे कब तक यह व्यवस्था करेंगे, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं। परेशान ग्रामीणों ने आखिरकार शुक्रवार को गांव थेड़ी गंगाने स्थित वाटर वर्क्स पर प्रदर्शन किया, ठेकेदार और अफसरों के प्रति रोष जताया और ज्ञापन भी सौंपा। पानी की समस्या झेल रहे ग्रामीणों की क्या पीड़ा थी, आप खुद ही सुन लीजिए। नाथा वाली थेड़ी में, जो कि जिला हेडक्वार्टर के बिल्कुल नज़दीक गांव है, हमारे यहाँ पर पिछले 10-15 दिनों से ये पानी की जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से नहीं हो रही है। और जो वाटर वर्क्स की हालत जो आप देख ही चुके हो, यहाँ पर जो लेवल है इसका वाटर वर्क्स के अंदर, जो भी बरसात का पानी आता है वो सारा वापस डिग्गियों के अंदर भर जाता है। इससे गाँव वाले दूषित पानी पीने के लिए बिल्कुल मजबूर हुए हैं। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और आवश्यक रूप से ठेकेदार पर जरूर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो बार बार आता है और इन जो पाइपलाइन वगैरह है उनको एक बार टेम्परेरी चालू कर देता है, वो एक दिन चलती है, दूसरे दिन वापस वो खराब हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो भर्ती का लेवल है वो सही करे, ताकि आगे भविष्य में बरसात का सीज़न है, डिग्गियों के अंदर गंदा पानी ना जाए। और बाहर जैसे आप देख ही चुके हो कि जो गंदा पानी या जो रूढ़ियाँ वगैरह है और गंदे गटर के पानी वो भी इसके अंदर जा रहे हैं, जिससे आगे छोटे बच्चे और बुजुर्ग उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस गांव की भयंकर समस्या है। इस गांव में 10 दिन से पानी नहीं आ रहा। ठेकेदार को बार बार निवेदन करने के बाद में न तो ठेकेदार आता है, न कोई बात। IN एक्शन से बात हुई है, एक्शन साहब कहते हैं मैं बाहर हूँ, IN साहब कहते हैं मैं जयपुर हूँ। अभी तक 10 दिन से गांव की सप्लाई बंद है और इस गांव का बुरा हाल है। हर आदमी को 800 रुपये टैंकर के देने पड़ते हैं। ऐसी गांव होने के नाते हर आदमी 800 रुपये दे नहीं पा रहा है। तो मैं प्रशासन से अवगत कराना चाहता हूं और कलेक्टर साहब से भी निवेदन करता हूं कि मेरे गांव का विजिट करें और इसकी भयंकर मूलभूत सुविधा है वो सुचारू रूप से चालू हो। कोरोना काल के आड़ में कर्मचारियों के काटे जा रहे वेतन को लेकर कर्मचारियों में दिनों दिन नाराजगी बढ़ रही है। शुक्रवार को बिजली और जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं राज्य सरकार के आदेशों की प्रतियां भी जलाई गई। भारतीय मजदूर संघ और जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की ओर से राज्य सरकार के फैसलों के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार जब सत्ता में आई है तब कर्मचारी विरोधी निर्णय लिए गए, लेकिन अब कर्मचारी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पहले ही बिजली कर्मचारियों का वेतन काटा जा चुका है, इसके अलावा वेतन भी स्थगित किए गए, लेकिन अब फिर से वेतन काटना कर्मचारियों से अन्याय है, इसलिए यह ज्ञापन दिया गया है। भारतीय मजदूर संघ की ओर से राजस्थान सरकार के द्वारा कर्मचारियों के विरोध में किए जा रहे और आमजन के विरोध में किए जा रहे फैसलों के विरोध में आज 11 सितंबर को सभी राजस्थान के पूरे जिला कलेक्टरों के माध्यम से एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हनुमानगढ़ जिला भारतीय मजदूर संघ और जोधपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन माननीय जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी हमारे ज्ञापन जो है वो राज्य सरकार को भिजवा देंगे। अब ये इस ज्ञापन देने का कारण सबसे बड़ी जो बात है कि गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री बने इन्होंने हमेशा कर्मचारियों के विरोध में काम किए हैं, जिसका नमूना है कि भी कोरोना काल के अंदर पहले हमारी 2-3 बार वेतन कटौती की गई, कर्मचारियों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। उसके पश्चात हमारा वेतन स्थगित रखा गया, उसको भी हमने सभी कर्मचारियों ने तहे दिल से ये मानते हुए कि भी वास्तव में राजस्थान के अंदर बड़ी पैसे की दिक्कत है और उस कटौती को सहन किया। लेकिन ये राज्य सरकार अपने ऐशो आराम में कोई कमी नहीं कर रही है। अभी पूरी जनता ने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से महंगे होटलों के अंदर सारे मंत्रीगण और MLA महोदय रहे, वो पैसा कहीं से तो आया है। तो कर्मचारियों के और आम जनता के दिमाग में अब एक बात है कि भाई ये जो पैसा खर्च हुआ है वो पूरा करने के लिए कर्मचारियों की कटौती की जा रही है। इसके साथ ही बिजली की दरों में वृद्धि के लिए आम जन आंदोलन कर रहा है। बिजली विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है ये गवर्नमेंट, चाहे वो FRT के माध्यम से हो, GSS ठेके पे देने के माध्यम से हो, बिल बनाने का ठेका देना हो, बिल बांटने का, कैश कलेक्शन का, सभी तरफ से ये गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रही है। अंततः इसी प्रकार से चाहे वो रोडवेज है, आपको सबको पता है कि भी आधे रोडवेज को प्राइवेट कर दिया गया है और ये धीरे धीरे पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। इसी तरह से जलदाय विभाग को प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है।
तो भारतीय मजदूर संघ ने सभी बातों के परिप्रेक्ष्य में सभी कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए आज एक दिन के इस कार्यक्रम का निर्णय लिया और उसी के तहत सभी ने ज्ञापन दिया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी समय रहते राजस्थान सरकार कर्मचारियों की कटौती को बंद करेगी तुरंत प्रभाव से और पूर्व में हमारे स्थगित किए गए वेतन का भुगतान तुरंत करेगी। अन्यथा इस आंदोलन को भारतीय मजदूर संघ के ध्वज के नीचे, भारतीय मजदूर संघ के कुशल नेतृत्व के सानिध्य में हम इस आंदोलन को आगे लेकर के जाएंगे। और निश्चित रूप से भारतीय मजदूर संघ ने जब आंदोलन किया है हमें सफलता मिली है और इस बार भी निश्चित भारतीय मजदूर संघ की ओर से मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम ये कटौती नहीं करने देंगे गहलोत जी को। इसी तरह वाटर वर्क्स कर्मचारी यूनियन ने एक दिन के काटे जा रहे वेतन के आदेशों का विरोध करते हुए आदेशों की प्रतियां जलाई। कर्मचारियों का कहना था कि कर्मचारियों ने पूरी लगन से काम किया लेकिन फिर भी कोरोना की आड़ में वेतन काटा जा रहा है जो न्यायोचित नहीं है। उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गहलोत तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत तेरी मनमर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वेतन कटौती वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। वेतन कटौती वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। वेतन कटौती वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। गहलोत तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। गहलोत तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। सर, राजस्थान सरकार द्वारा अब एक आदेश जारी किए गए हैं जिसके अंदर समस्त कर्मचारियों को एक दिन का वेतन कटौती की जा रही है और साथ में जो समय पर अवकाश के बदले नकद भुगतान मिलता है उस पर भी रोक लगा दी है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी विरोध के अंदर काफ़ी निर्णय लिए गए हैं जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश पनप रहा है। उस आक्रोश को देखते हुए आज राजस्थान वाटर कर्मचारी संघ के नेतृत्व में उन आदेशों की होली जलाई गई है और सरकार से एक आग्रह भी किया गया है भी इन आदेशों को वापस लेवें, अन्यथा मजबूरन कर्मचारियों को कोई भारी आंदोलन के रास्ता अपनाना पड़ेगा। और सरकार से हमने ये भी निवेदन किया है कि जिस प्रकार से पुलिस विभाग, हॉस्पिटल और न्यायालयिक विभाग को इस कटौती से वंचित रखा है वैसे जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारी जो कि आवश्यक सेवा के अंतर्गत आते हैं और उन्होंने इस कोरोना के अंदर बहुत ही राज्य सरकार का सहयोग किया है, उन कर्मचारियों को वेतन कटौती से वंचित रखें, ये हमारा आग्रह है। अगर इसके बावजूद भी राज्य सरकार अपने इस आदेश अटिले रवैया अपनाएगी और इन आदेश को वापस नहीं लेती है या तकनीकी कर्मचारियों के आदेशों पर रोक नहीं लगाती है वेतन पे, तो निश्चित तौर पे पूरे राजस्थान के अंदर इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दिया जाएगा और उसको अंदर राज्य सरकार के खिलाफ ये प्रोग्राम किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से टाउन क्षेत्र में 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ऐसे में अब तीसरी आंख शहर के ट्रैफिक सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेगी। इन कैमरों का कंट्रोल ट्रैफिक थाना में रहेगा। यातायात थाना की ओर से टाउन क्षेत्र में 8 सीसीटीवी कैमरे अलग अलग क्षेत्र में लगवाए गए हैं। इनमें ट्रैफिक थाना मुख्य मार्ग, हिसारिया मार्केट की तरफ, थाने के अंदर आदि स्थानों पर यह कैमरे पूरी निगरानी रखेंगे। यही नहीं, कैमरे नाइट विजन होने के कारण दिन के अलावा रात्रि के समय भी कैमरों से पूरी फुटेज देखी जा सकेगी। इससे पुलिस को अपराधियों को ट्रेस करने में मदद मिलेगी। कैमरे में जूम ऑप्शन से गाड़ियों के नंबर भी साफ देखे जा सकेंगे। शुक्रवार को ट्रैफिक थाना प्रभारी ने इन कैमरों का जायजा लिया। इन कैमरों पर करीबन 35 से 40 हजार रुपए खर्च किया गया है। इसके अलावा टाउन में ओवरब्रिज के पास भी कैमरा लगाया गया है। सुनिए क्या बोले ट्रैफिक थाना प्रभारी। यातायात शाखा में पूर्व में पहले कैमरे नहीं लगे हुए थे। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कैमरे लगाए गए हैं। जो 8 कैमरे लगाए गए हैं जिनकी लोकेशन बस स्टैंड के दोनों तरफ लगाए गए हैं, ट्रैफिक थाने के आगे दोनों तरफ लगाए गए हैं और हिसारिया जो ट्रैफिक थाने के लेफ़्ट साइड में जो बाज़ार की तरफ रास्ता जाता है वहाँ दोनों तरफ लगाए गए हैं। और ऐसे करके एक थाने के अंदर लगाया गया है, जो कोई एंट्रेंस करता है उसका पता लगे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और वो कैमरे एक अच्छी क्वालिटी के हैं और रात्रि के समय भी ये कलर हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। और इनका ये रहेगा कि अगर कोई अपराधी कोई अपराध करके अगर भाग रहा है या कोई हो, उसको ट्रेस करने के उद्देश्य से ये कारगर रहेंगे। और हमारा मकसद भी यही है कि अब कई जगह कैमरे नहीं लगे हैं वहाँ भी लगवा रहे हैं। जैसे ये अगर हम जूम करते हैं तो उससे गाड़ी नंबर वगैरह साफ़ आ जाता है। इन कैमरों से बड़ा फ़ायदा मिलेगा आगे। इंदिरा रसोई जिला मुख्यालय पर अब नई जगह पर सरकारी भूमि पर सोमवार से संचालित होगी। इसके लिए नगर परिषद की ओर से जगह चिन्हित कर ली गई है।
वहीं सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। खास बात यह है कि 10 सितंबर से रसोई बंद करने की चेतावनी देने वाले एनजीओ संचालक ने भी समझाइश के बाद रसोई का संचालन करने पर सहमति दे दी है। टाउन में बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा के हॉल और जंक्शन में रेलवे स्टेशन के बाहर पुरानी चुंगी भवन में इंदिरा रसोई को शिफ्ट किया जाएगा। अब तक टाउन में महावीर दल धर्मशाला और जंक्शन में नेकी की रसोई की जगह इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा था। यहाँ बता दें कि इन दोनों जगहों पर पहले से जन सहयोग से सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से रसोई चलाई जा रही थी, जिसे गत 20 अगस्त से इंदिरा रसोई का नाम दे दिया गया था। वहीं तीसरी रसोई ट्रक यूनियन जंक्शन में संचालित की जा रही है। गत 30 अगस्त को रसोई संचालक संस्था इंदिरा गांधी प्रशिक्षण संस्थान की ओर से 20 रुपए में खाना देना संभव नहीं होना बताते हुए 10 सितंबर से रसोई का संचालन नहीं करने का कहकर परिषद को लिखित अल्टीमेटम दे दिया गया था। इस पर आयुक्त पूजा शर्मा ने समझाइश की तो संस्था संचालक ने रसोई संचालन जारी रखने पर सहमति दी है। इंदिरा रसोई हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अभी संचालित रसोइयों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए आयुक्त महोदया पूजा शर्मा ने मौका देख लिया है, जो विधिवत रूप से जो है सोमवार से प्रारंभ हो जाएगी। अभी इसमें दानदाताओं के सहयोग से जो रसोई हमारी चल रही थी, उसमें दानदाताओं के द्वारा राज्य सरकार के निर्धारित मेनू के अनुसार ये कार्य नहीं होने के कारण या जो उनके सहयोग से वो अलग रसोई रखने के कारण अस्थायी रसोई रैन बसेरा हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड में और जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास पूर्व में जो चुंगी थी उसको खाली करके रसोई का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जो सोमवार से विधिवत रूप से चालू हो जाएगा। कितनी रसोई चल रही है? अभी 3 रसोई चल रही हैं, जिनमें से बालाजी रसोई नाम से हनुमानगढ़ हाउसिंग बोर्ड में वो विधिवत रूप से राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार सही मेनू के अनुसार चल रही है। एनजीओ श्रीमती इंदिरा गांधी प्रशिक्षण संस्थान के संचालक ने एक बार तो लिख करके दे दिया था कि मैं 10 तारीख तक ही चलाऊँगा। समझाइश से उसने ये कहा कि अगर रसोई अलग होती है तो मैं इसको प्रारंभ रखूँगा। तो उसमें तैयारी चल रही है, साफ़ सफाई हो गई है, आज बर्तन वगैरह सब उसमें सेटअप हो जाएगा। शाम तक सेटअप हो जाने से कल तक रसोई का पुनः शुभारंभ संभव। मनरेगा मैट प्रदेश महासमिति राजस्थान की बैठक शुक्रवार को प्रदेश महासचिव विनोद कुमार गोदारा की अध्यक्षता में टाउन महावीर दल धर्मशाला में हुई। इसमें डबली कुतुब में मैट पर मजदूर द्वारा कातिलाना हमला करने की निंदा की गई। महासचिव विनोद कुमार गोदारा ने बताया कि 18 अगस्त को पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डबलू कुतुब में एक मजदूर ने मैट सुखदेव पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे मैट बुरी तरह से घायल हो गया। करीब 22 दिनों से मैट का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मैट सुखदेव सिंह गरीब परिवार से है। इस संबंध में सीईओ को ज्ञापन देकर वस्तु स्थिति से अवगत करवाया और आर्थिक मदद की मांग की, मगर अभी तक न तो मामले पर कोई कार्रवाई हुई, न ही आर्थिक मदद की गई है। उन्होंने बताया कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरे जिले में मनरेगा मैट प्रदेश महासमिति राजस्थान समिति की ओर से कार्य का बहिष्कार करेगी और इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। पिछली 18 अगस्त को पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डबलू कुतुब में हमारे एक मेट साथी सुखदेव सिंह के ऊपर एक मजदूर द्वारा कातिलाना हमला किया गया था और हमले में हमारा साथी बिल्कुल घायल हो गया था, जिसका पिछले 22 दिनों से गंगानगर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और उस घटना को लेकर हमने 19 अगस्त को सीईओ साहब को हमने ज्ञापन दिया और बताया कि हमारा जो साथी है वो बिल्कुल ही गरीब परिवार से हैं, तो आप उसकी आर्थिक मदद कीजिए। सीईओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। उसके बाद बड़ी शर्म की बात है कि आज 21 दिन बीत जाने के बाद भी हमारी उस समस्या पर कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए आज मजबूरन होकर हमने हनुमानगढ़ जिले के मनरेगा मेटों की एक मीटिंग बुलाई और उसके बाद हम हनुमानगढ़ जिले के श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी सौंपेंगे और जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन होकर पूरे हनुमानगढ़ जिले में मनरेगा कार्यों का बहिष्कार करेंगे और अनिश्चितकालीन कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्णय तथा डूंगर कॉलेज बीकानेर के समन्वयक से पीटीटी परीक्षा 16 सितंबर को होगी। इसके लिए जिला मुख्यालय पर 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 2 पारियों में होगी। 16 सितंबर को जिला मुख्यालय के 58 केंद्रों पर होने वाली पीटीटी परीक्षा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। परीक्षा पहली पारी में सुबह 9 से 12 बजे तक होगी। इसमें 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड वाले अभ्यर्थी
और दूसरी पारी में 3 से 6 बजे तक में 2 वर्षीय वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिला मुख्यालय पर 16,095 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए केंद्राधीशों और सेंटर ऑब्जर्वर को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने, सैनिटाइजर की व्यवस्था करने और सभी केंद्रों को सैनिटाइजर करवाने की हिदायत दी गई है। वहीं परीक्षार्थियों और स्टाफ को मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा। वहीं किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग की भी मदद ली जाएगी। राज्य सरकार के निर्णय तथा समन्वयक डूंगर कॉलेज बीकानेर के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार हमारे ज़िले में पीटीटी परीक्षा 2020 16 सितंबर को होना तय है। इस परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करवाने हेतु केंद्र बना दिए गए हैं, परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं। ये परीक्षा मुख्य रूप से 2 पारियों में कराई जाएगी। सुबह की पारी 9 से 12, जिसके अंतर्गत 4 ईयर इंटीग्रेटेड की परीक्षा आयोजित होगी तथा सायंकालीन 3 से 6 बजे तक पीटीटी 2 वर्षीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। हनुमानगढ़ मुख्यालय पर मुख्य रूप से कुल 58 केंद्र स्थापित किए गए हैं और इन 58 केंद्रों में 16,095 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और परीक्षा से संबंधित समस्त तैयारियां लगभग पूर्ण की जा रही है। जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव सतीपुरा में किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में आए 3 लोगों को जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों लोगों से पुलिस ने 2 पिस्तौल, 5 कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। गांव सतीपुरा में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आए 3 लोगों को जंक्शन पुलिस ने धर दबोचा है। ये कार में भाग रहे थे कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में शेरू खां पुत्र रघुवीर खां निवासी प्रेमनगर टाउन, नितिन त्यागी पुत्र ललित त्यागी निवासी वार्ड नंबर 30 टाउन और अजीत उर्फ जीतू पुत्र सुरेंद्र निवासी सतीपुरा शामिल है। ये कार्रवाई सुरेशिया चौकी प्रभारी इंदिरा देवी, एएसआई नाथूलाल और हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की। तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। कल सतीपुरा में कोई बदमाश आने की इत्तला मिली थी, जिस पर चौकी इंचार्ज इंदिरा जी को और थाना से जो मोबाइल गश्ती इनको रवाना किया गया था और इस दौरान 3 बदमाशों को पकड़ा गया, जिनसे 2 देसी कट्टे और 5 कारतूस बरामद किए गए और एक कार थी वो बरामद की गई। तीनों प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है कि ये किस वारदात करने की फिराक में थे या क्यों आए थे और अनुसंधान किया जा रहा है। हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड पर शुक्रवार दोपहर को एक टायर में हवा भरते हुए तेज धमाका हुआ। इससे एक बार तो इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि लोग दुकानों से बाहर निकल आए। हालांकि इस धमाके के साथ टायर फट गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। टाउन बस स्टैंड पर हुए धमाके ने एक बार तो सबको हैरत में डाल दिया। दरअसल बस स्टैंड पर स्थित ढींगरा टायर सर्विस के बाहर एक मिस्त्री ट्रक के टायर में हवा भर रहा था। अचानक तेज धमाके के साथ टायर फट गया। आसपास के दुकानों की खिड़कियां, दरवाजों में भी कंपन हुआ। इससे लोग एक बार की तो सहम गए। बाद में जब लोगों को पता चला कि टायर फटा है तो लोगों ने राहत की सांस ली। यही नहीं, वहां खड़ी एक बाइक में यह फटा हुआ टायर तेजी से लगा, जिससे बाइक का पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं टायर में हवा भर रहे मिस्त्री को भी किसी तरह से कोई चोट नहीं आई। इस वाकये के बाद मौके पर दुकानदारों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। टाउन में पार्किंग व्यवस्था सुधारने और वहां तैनात महिला ट्रैफिक कर्मी को स्थायी नियुक्ति देने की मांग को लेकर दुकानदारों और व्यापारियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक महिला कर्मी की तैनाती से यातायात व्यवस्था सुचारू हो गई है। चौपहिया वाहनों का दबाव बाजार में कम हुआ है। टाउन में आयुर्वेदिक अस्पताल के पास के दुकानदारों ने बाजार में पार्किंग समस्या सुधारने और वहां तैनात महिला ट्रैफिक कर्मी की स्थायी नियुक्ति की मांग उठाई है। दुकानदारों ने शुक्रवार को यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा को ज्ञापन देकर समस्या हल करवाने की मांग की। दुकानदारों का कहना था कि पार्किंग बनाने के बाद भी उसका कोई फायदा आमजन को नहीं मिल रहा। वहीं वहां तैनात ट्रैफिक महिला कर्मी ने अपने कार्य की बदौलत पार्किंग व्यवस्था में काफी सुधार किया है, इसलिए उन्हें स्थायी रूप से तैनात किया जाए। आज ट्रैफिक इंचार्ज श्री नीली से मिलने आए, पार्किंग समस्या को लेकर शहर में बढ़ती हुई पार्किंग समस्या के लिए काफ़ी हद तक अनिल जी ने कंट्रोल किया है और वहाँ जो ड्यूटी लगाई है पूजा शर्मा जी की, वो काफ़ी कंट्रोल कर रही है। आज जो स्थिति 15-20 दिन पहले थी, आज नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक लेटर देने आए और विज्ञापन के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हमने आवाज़ उठाई थी। हम व्यापारीगण हैं पूरे
अपने मार्केट के कि जो इतनी लाखों 50 लाख 20 लाख जो भी लागत लगी है, इतनी पार्किंग बनाई है नगर परिषद ने, तो नगर परिषद आयुक्त जी से भी हम प्रार्थना करना चाहेंगे उसको जल्द से जल्द चालू की जाए और जिससे कि शहर की ट्रैफिक समस्या दुरुस्त हो सके। ऐसे स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, पहले तो RDTC गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, आना जाना मुश्किल था और शहर में घुसते ही बाहर से कोई आना, उसमें एक छवि ट्रैफिक की छवि खराब मालूम पड़ती थी किसी की। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।